नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। किसानों की बात से शुरुआत कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। रात 11 बजे तक चली बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने भी ये ऐलान कर दिया कि आज यानी बुधवार को सरकार के साथ जो बैठक होने वाली थी वो अब नहीं होगी। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार ने कहा कि वो लिखित प्रस्ताव देगी जिस पर आज ही किसान बैठकर विचार करेंगे। किसान नेताओं का कहना है अभी तक सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और किसान बिल रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा में उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी जो सरकार भेजेगी। मिनिस्टर ने कहा कि आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों यहाँ पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बिल वापस करने के लिए तैयार नहीं। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। सर, अलग अलग मुद्दों अलग अलग लोग आए थे या मतलब एक ही साथ सबके सारे किसानों की मीटिंग हुई? नहीं, हम 13 लोग थे, सारे केवल 13 लोग जो कोर कमेटी जाएगी। और नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। नीता, सवाल यही है कि जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने वही सब बातें की जो पहले कर रही थी। तो सवाल यह है कि आखिर गृह मंत्री को इन नेताओं को बुलाकर, किसान नेताओं को बुलाकर अचीव क्या करना चाहते थे अगर उनके पास कुछ नया ऑफर करने को नहीं था? क्योंकि किसान अड़े हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकार का कहना नहीं है शारिक। सरकार का ये मानना है कि जो उन्होंने अब ये नया प्रपोजल दिया है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जरूर हैं। सरकार की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें एमएसपी लीगलाइज करने की बात की गई। केंद्रीय गृह मंत्री को इसलिए उतारा गया ये बताने के लिए किसान संगठनों को कि कितनी सीरियस है सरकार और वो रीच आउट करने की कोशिश कर रही है किसानों को और उनसे बातचीत करने को तैयार है। क्योंकि पहले भी ये बात सामने आई है कि किसान नेताओं ने कहा था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे और नरेंद्र तोमर से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद 5 राउंड्स ऑफ बैठकें हुई जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। तो कल ये बैठक हुई थी, कल देर रात हुई थी। इसमें भी बहुत सस्पेंस बना रहा कि कहाँ ये बैठक होनी है। आखिर करके ये पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर ये बैठक हुई। 2 घंटे के आसपास चली। 9 बजे ये स्टार्ट हुई और 11:15 के आसपास ये बैठक खत्म हुई। उसके बाद ये खबर निकल कर आई कि एक न्यू प्रपोजल जो है सरकार की तरफ से किसान नेताओं को दिया जाएगा। आज 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता जो हैं उस प्रपोजल पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये न्यू प्रपोजल है इसलिए आज की बैठक इसलिए खारिज कर दी गई कि पहले ये टाइम दिया गया किसान नेताओं को कि पहले आप आपस में बातचीत कर लीजिए और कल यानी थर्सडे को अब ये बैठक जो है वो केंद्र के नुमाइंदों के साथ ये किसान नेता अब करेंगे। शारिक जी नीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो सरकार कोशिशें तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या अपने रुख से सरकार पीछे हटेगी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। अब आज जो प्रस्ताव भेजेगी सरकार, देखते हैं उस पर किसानों का क्या रुख रहने वाला है। आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की जो बातचीत होनी थी वो अब टाल दी गई है। उससे पहले भारत सरकार के रुख में बदलाव दिख रहा है। एक तरफ जहां कल भारत बंद के दौरान केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और बीजेपी ने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों के फायदे गिनवाए, और वहीं अब सरकार और पार्टी के निशाने पर पूर्व यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार आ गए हैं, जिन्होंने मंत्री रहते मंडी कानून में बड़े सुधार की वकालत की थी। मंगलवार को चल रहे भारत बंद के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर कृषि कानूनों के पक्ष में मोर्चा खोल दिया। दरअसल एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने खुलकर किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया है, सरकार ने रणनीति बदली है और नए कानूनों की जोर शोर से वकालत कर रही है। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। सरकार के निशाने पर सीधे पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार हैं, जिन्होंने 2010 और 2011 में कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर एपीएमसी कानूनों में सुधार की वकालत की थी।
मंगलवार को कृषि मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद शरद पवार पर निशाना साधा। वहीं शरद पवार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलकर अपना विरोध रखने वाले हैं। पवार साहब देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूँ इन रिफॉर्म के बारे में पवार साहब अपना मत अनेक मंचों पर व्यक्त कर चुके हैं। कृषि मंत्री रहते हुए भी सारे राज्यों को आग्रह कर चुके हैं। बाकी राजनीतिक दल के लोग कुछ भी करें, लेकिन पवार साहब को ये सब शोभा नहीं देगा। उधर बुधवार की बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कई किसान नेताओं को शाम को बातचीत के लिए बुला लिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एपीएमसी एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए कुछ छोटे सुधार करने के लिए। ये खत पहले लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज जो 3 बिल उन्होंने किए इसमें एपीएमसी का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। पहले 5 दौर की बातचीत में किसान संगठनों का दबाव झेलने के बाद अब भारत सरकार तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों के मुद्दे पर एग्रेसिव होती नजर आ रही है। जाहिर है भारत बंद के दौरान विपक्षी दलों के खुलकर किसान संगठनों के समर्थन में सामने आने के बाद ये पूरा मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक होता दिख रहा है और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि छठे दौर की महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान भारत सरकार किसान संगठनों के सामने क्या नई रणनीति और प्रस्ताव लेकर सामने आती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। अब आज पहले किसान सरकार की ओर से आपको बता दें, जो प्रस्ताव किसानों को भेजा जाएगा उस प्रस्ताव पर किसान नेताओं की सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी। इस बैठक में किसान आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बीच सिंघू के अलावा टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और कल का जो भारत बंद था उसके बाद माना यह जा रहा है कि किसानों के आंदोलन का ये जो दायरा है ये और बढ़ सकता है। हमारे लीडर जो हमको कहेंगे आगे कितना देर मोर्चा चलाना है उतनी देर मोर्चा चलाएंगे। ये उन्होंने हमको कहा भी आप यहीं बैठना है, 6 महीने बैठना है, साल बैठना है, 2 महीने बैठना है, यहीं बैठेंगे। किसान को खत्म करेगा तो सारे जिम्मेदार के साथ जो जुड़े हैं लोग, आड़तिया है, मजदूर है, हो रहा है, वो सब का सत्यानाश हो जाएगा। पूरा पंजाब इधर आएगा। 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए। ये पहले भी हमने दिल्ली बहुत दफा इधर जीती है, अभी भी जीतेंगे। उसमें 40 बिंदु किसानों के विरोध में है तो उसमें रह क्या गया? तो काले कानून खत्म कर देने चाहिए, नया कानून लागू करे। हमने तो कानून मांगे नहीं थे सरकार से, सरकार हम पर थोप रही है। और सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, कल की जो बातचीत हुई है गृह मंत्री के साथ, उसके बाद आज की जो बैठक सरकार के साथ किसानों की होने वाली थी वो अब टाल दी गई है। अब जो सरकार प्रस्ताव भेजेगी उस पर किसान बैठक करने वाले, क्या कहीं किसानों में इस बात पर कोई सहमति बनती हुई नजर आ रही है? क्या कोई कहीं विचार ये कर रहा है कि शायद किसान अपना रुख थोड़ा नरम करेंगे? क्या संशोधनों पर बात हो सकती है और संशोधनों को और बढ़ाने की वो मांग कर सकते हैं बिल वापस अगर सरकार लेने पर नहीं राजी हो रही है तो? देखिए अदिति, कल जब बैठक हुई तो अभी हमारे किसान नेता से बात हो रही थी फोन पर, वो कल बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बोला कि जो खेती बाड़ी मंत्री यानी जो नरेंद्र सिंह तोमर से बात होती है वही सारी बातें गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे। वही ये भी कह रहे थे कि बताइए अगर आपको इन चीज़ों में समस्या है तो हम वो क्लॉजेस को निकाल देते हैं, लेकिन ये बिल वापस करना है, तीनों बिल कानून वापस हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है, इसमें परेशानियां हैं। यानी कल एक संकेत जरूर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने कि आप संशोधन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आप ये चाहें कि पूरी तरीके से कानून रद्द कर दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। यही वजह है कि आज जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग नहीं होगी। किसानों ने कहा कि अगर आप मानने को तैयार नहीं है तो फिर मीटिंग करके क्या फायदा, हम हाँ या ना सुनना चाहते हैं। इसको लेकर के फिर गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि आज आपको लिखित में प्रस्ताव दे दिया जाएगा
तो उम्मीद है कि 12 बजे तक इन किसान नेताओं को जो यहाँ पर हैं सारे संगठनों के, उनको ये प्रस्ताव मिलेगा। जो हमारी जानकारी है अदिति, इन प्रस्ताव में सरकार कुछ 4 बिंदुओं पर विचार कर रही है और ये 4 बिंदु हो सकते हैं उस प्रस्ताव में। पहली बात है कि सरकार लिखित में ये कह देगी या फिर कर देगी कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, यानी अगर एमएसपी से नीचे चाहे वो कोई आड़ती हो या चाहे कोई प्राइवेट प्लेयर हो खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान उसके लिए कर दिया जाएगा। ये बात सरकार मानने को तैयार है। सरकार पहले ही कर चुकी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है वो सरकार टेबल नहीं करेगी, जो कि किसानों की एक बड़ी मांग थी। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर के भी जो फाइन लगाया जा रहा है उसको भी कम कर सकती है या फिर माफ़ कर सकती है, भी सरकार मानने को तैयार है। जो किसानों का अगर एपीएमसी जो सरकारी मंडी है और जो प्राइवेट प्लेयर आकर के अपनी मंडी लगाएगा उसको बराबर का दर्जा, बराबर की प्लेइंग फील्ड के लिए सरकार को एक कानून में अमेंडमेंट करना होगा। सेक्शन 6 है उसका अमेंडमेंट करना होगा। सरकार उस अमेंडमेंट के लिए भी तैयार है। और आखिरी जो बिंदु सरकार इसमें तैयार हो रही है वो है कि अगर इन किसानों का, अब तक जो पुराना बिल था आदित्य, उसमें अगर किसानों का आड़ती का कोई विवाद होता है तो उनके इन किसानों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो सिविल कोर्ट जा सकें, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। लेकिन सरकार सेक्शन 15 में अमेंडमेंट करेगी और इनको ये अधिकार देगी कि ये आड़ती के खिलाफ या फिर प्राइवेट प्लेयर के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिस पर सरकार तैयार होती दिख रही है। फिलहाल लिखित प्रस्ताव का इंतजार है। 12 बजे इनकी बैठक होगी। लेकिन देखिए, ये किसान नेता में बार बार यही कह रहे हैं शारिक, हम तमाम कुछ कई दिनों से, कि अब इन 40 किसान नेताओं की बस की बात भी नहीं है। इनके अधिकार में ठीक है बातचीत करके आ गए, लेकिन अगर ये कोई बीच का रास्ता निकाल कर आते हैं और यहाँ पर बोलते हैं जो किसान यहाँ पर बैठे हैं कि देखिए बीच का रास्ता निकाला, एमएसपी लीगलाइज हो गई, ये बड़ी राहत है, आइए चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ जो किसान हैं जिनके सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं, जिनकी भावनाएं बहुत बड़ी हुई हैं, वो यही कहेंगे देखिए आप फिक्सिंग करके आए हैं, आप अब अपना बोरिया बस्तर बांधिए, आप हमारे नेता नहीं, आप जाइए, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पर सेंटिमेंट है। तो अब देखिए गतिरोध समाप्त होता नहीं दिख रहा है, लेकिन देखते हैं प्रस्ताव में क्या आता है और एक किसान किस तरीके से अपने लोगों को समझाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है किसान नेताओं को कि तीनों कानून रद्द कर देना ये बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर सरकार कुछ मांगे मान रही है और एमएसपी लीगलाइज हो रही है तो भी ये बड़ी राहत है और इनकी लिए बड़ी जीत की तरह इसको देख सकते हैं लोग। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आज वो प्रस्ताव कितने बजे तक पहुंचता है, क्या कुछ उस प्रस्ताव में होता है और उस प्रस्ताव के आने के बाद बैठक में विचार के बाद किसानों का फैसला क्या होता है, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त हो गया, कहीं ना कहीं कोई हल जरूर इसका निकलना चाहिए। शारिक, तो किसान आंदोलन के बीच आज विपक्षी दलों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति कोविंद से मिलेगा। और इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है अदिति? इसमें राहुल गांधी होंगे, शरद पवार होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा और डीएमके के एक नेता भी शामिल होंगे। लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि सरकार किसानों के प्रति बहुत सख्त रवैया अपना रही है, किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए सरकार को, और सरकार भी आक्रामक है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें 5 खबरें दिखाते हैं, जिसमें से आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है टॉप न्यूज में, अमित शाह के साथ भी जो किसानों की बैठक हुई है कल शाम को, वो बेनतीजा रही है, जो अपने आप में बेहद अहम बैठक मानी जा रही थी। दूसरी खबर है अब सरकार जो है लिखित प्रस्ताव भेजेगी किसानों को, और अब देखना है कि क्या इस बार बात बन पाएगी, क्योंकि आज अब सरकार का जो भेजा हुआ प्रस्ताव होगा उस पर किसान बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। तीसरी खबर है भारत में जल्द ही मिल सकती है 3 वैक्सीन को मंजूरी, क्योंकि 3 वैक्सीन की जो कंपनियां हैं उन्होंने मंजूरी के लिए अप्लाई किया हुआ है। चौथी खबर है 11 अफसरों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने से ड्रैगन जो है वो बौखला गया है। और 5वीं खबर है 2024 ओलंपिक से दिखेगा ब्रेक डांस का जलवा, ब्रेक डांस को ओलंपिक्स में अब मंजूरी मिल गई है। तो वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, आप इस पोल में शामिल हो सकते हैं। हम उस खबर को आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।